चांद जो है वो धरती का पक्का साथी है। वो हमारे प्लैनेट के चक्कर लगाता है पूरी वफादारी से। हर रात उसका एक अलग ही चेहरा देखने को मिलता है। कभी वो पूरा गोल चमकदार होता है और कभी वो पतला सा चांदी जैसा क्रेसेंट होता है। लेकिन एक चीज है जो हमेशा हमारी नजर में आती है। ये है उसकी सरफेस पर काले धब्बे। ये धब्बे मिलकर एक जाना पहचाना पैटर्न बनाते हैं। इनसे ऐसा लगता है कि चांद का कोई चेहरा है या फिर कुछ लोगों को खरगोश जैसा भी दिखता है। ये जो डार्क हिस्से हैं, ये एक बड़ा रहस्य है। सदियों से लोग ऊपर देखकर सोचते रहे हैं, ये अजीब परछाई जैसी आकृतियां क्या हैं? क्या ये ओशंस हैं जैसा कुछ लोग पहले सोचते थे? क्या ये जायंट माउंटेन्स हैं जिनकी परछाई पड़ रही है, या फिर कोई और ही बात है? चांद अपने राजसी तदस्थिति अच्छे से छुपाकर रखता है, लेकिन साइंस हमें इन्हें समझने में मदद करता है। हम इन धब्बों की सच्चाई जान सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस जर्नी पर इन्हें समझने के लिए और डिस्कवर करते हैं कि ये असल में किस चीज से बने हैं। बहुत पहले लोगों के पास टेलीस्कोप्स नहीं थे। वो चांद को सिर्फ अपनी आंखों से देखते थे। उन्हें ये काले धब्बे बिल्कुल साफ दिखते थे। वो इनमें आकृतियां देखते थे और कहानियां बनाते थे। डिफरेंट कल्चर्स को अलग अलग चीजें दिखती थीं। कुछ को चांद में एक आदमी दिखता था, उसका चेहरा इन काले धब्बों से बनता था। ये वेस्ट में एक बहुत कॉमन सोच है। दूसरों को जानवर या चीजें दिखती थीं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। एशिया के कई हिस्सों में लोगों को एक खरगोश दिखता था। ये खरगोश अक्सर चावल कूटता हुआ दिखता था या फिर वो अमृत बना रहा होता था। ये लूनर खरगोश एक मशहूर कहानी है। इंडिया में इन धब्बों को कभी कभी अलग तरह से देखा जाता था। कुछ कहानियां इन्हें देवी देवताओं से जोड़ती थीं। लॉर्ड चांद्रा, जो चांद के देवता हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये धब्बे शायद उनके सुंदर चेहरे पर निशान हो। ये कहानियां चांद कैसा दिखता है ये बताती थीं। लोग जो देखते थे उन्हें इन कहानियों से मतलब मिलता था। ये पुरानी बातें साइंटिफिक नहीं थीं। ये कल्पना और हैरानी से पैदा हुई थी। लोग रात के आसमान को समझने की कोशिश करते थे। बहुत समय तक लोग सोचते थे कि ये धब्बे समुद्र हैं। पहले के एस्ट्रोनॉमर्स लैटिन नाम इस्तेमाल करते थे। वो इन काले धब्बों को मरिया कहते थे। मरिया का मतलब लैटिन भाषा में समुद्र होता है। गैलीलियो गैलीली पहले लोगों में से एक थे। उन्होंने टेलीस्कोप से चांद को देखा। ये 1600 के शुरुआती सालों की बात है। उन्होंने देखा कि चांद चिकना नहीं है, उस पर पहाड़ और क्रेटर्स थे और ये बड़े काले ज्यादा चिकने हिस्से भी थे। गैलीलियो और दूसरों को लगा कि ये मारिया पानी है। उस समय ये बात लॉजिकल लगती थी। धरती पर ओशंस हैं तो चांद पर क्यों नहीं? उनका काला सपाट दिखना पानी जैसा लगता था, इसलिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जैसे नाम दिए गए। या ओशन ऑफ स्टॉर्म्स, ये भी एक मशहूर नाम है। ये नाम आज भी एस्ट्रोनॉमर्स इस्तेमाल करते हैं। भले ही हम जानते हैं कि ये समुद्र नहीं है, ये पुरानी ऑब्जर्वेशंस की एक निशानी है और चांद को स्टडी करने के हमारे लंबे इतिहास की। लेकिन जैसे जैसे टेलीस्कोप्स ज्यादा पावरफुल होते गए, शक बढ़ने लगा। साइंटिस्ट्स ने इन मरिया को और ध्यान से देखा। ये काले धब्बे यानी मरिया, इनका इतिहास आग से जुड़ा है। ये पुराने जमाने के वॉल्केनिक इरप्शन से बने थे। ये बहुत बहुत पहले हुआ था। बिलियंस ऑफ इयर्स पहले चांद के इतिहास में चांद अंदर से कभी बहुत ज्यादा गर्म था। वहां गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे मैग्मा कहते हैं, मौजूद थी। ये मैग्मा चांद की सरफेस के बहुत नीचे था। ये दरारों से अपना रास्ता बनाकर ऊपर आ गया। ये दरारें चांद की क्रस्ट में थीं। जब ये मैग्मा सरफेस पर पहुंचा तो ये लावा बन गया। ये लावा बहुत पतला था, गाढ़ा नहीं। ये चांद की सरफेस पर आसानी से बह गया। इमेजिन कीजिए पिघली हुई चट्टान की बड़ी बड़ी नदियां। ये नदियां बहुत दूर दूर तक फैल गईं।
इन्होंने नीचे वाले इलाकों और बड़े बड़े बेसिन्स को भर दिया। ये बेसिन्स अक्सर टक्करों से बने थे। लावा का बहाव बहुत जबरदस्त था। लावा की परत पर परत कील जमती गई। इससे वो चिकने सपाट मैदान बने जो हम देखते हैं। ये मैदान ही मारिया है। जो चट्टान बनी उसे बसॉल्ट कहते हैं। बसॉल्ट का रंग गहरा होता है, इसीलिए मरिया काले दिखते हैं। सेक्शन 5, कॉस्मिक टक्करें, चांद के लैंडस्केप को आकार देना। मरिया की कहानी सिर्फ वॉल्केनोज के बारे में नहीं है, इसमें बड़े बड़े स्पेस रॉक्स भी शामिल हैं। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का इसमें अहम रोल था। शुरुआती सोलर सिस्टम में ये बहुत सारे थे। ये ऑब्जेक्ट्स अक्सर प्लैनेट्स और चांद से टकराते थे। चांद पर ऐसी कई टक्करें हुई। ये इंपैक्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इनसे चांद पर बड़े बड़े क्रेटर्स बन गए। इनमें से कुछ क्रेटर्स सैकड़ों किलोमीटर चौड़े थे। इन्हें इंपैक्ट बेसिन्स कहते हैं। ये इंपैक्ट बेसिन्स बड़े बड़े कटोरों जैसे होते हैं। ये टक्करों से बनी सबसे बड़ी आकृतियां हैं। टक्कर की ताकत बहुत जबरदस्त थी। इससे चांद की बहुत सारी चट्टानें उड़ गईं। इससे चांद की क्रस्ट में गहरी दरारें भी पड़ गईं। इन दरारों से मैग्मा को रास्ता मिल गया। याद है वो पिघली चट्टान जो चांद के अंदर गहराई में थी? वो अब ज्यादा आसानी से सरफेस तक आ सकती थी। ये बेसिन्स बनने के बाद हुआ। तो पहले इंपैक्ट्स हुए, फिर उन इलाकों में वॉल्केनिज्म हुआ। लावा फिर इन बेसिन्स में बह गया। इसने लाखों सालों में इन्हें भर दिया। इसीलिए कई मारिया मोटे तौर पर गोल हैं। सेक्शन 6 है अतीत की बातें, चांद की कहानियां और लोक कथाएं। चांद ने हमेशा इंसानों को अपनी तरफ खींचा है। उसका बदलता रूप और हल्की रोशनी मन मोह लेती है। साइंस से पहले कहानियां चांद के राज बताती थी। कई कल्चर्स को एक चेहरा दिखता था, द मैन इन द मून। बहुत से लोगों को एक खरगोश या हेयर दिखता है। ये मून रैबिट अक्सर एक मोटर और पेसल के साथ होता है। ये इमेज मून फेस्टिवल्स के दौरान बहुत पॉपुलर होती है। सेक्शन 7, नजदीक से एक नजर, टेलीस्कोप्स और शुरुआती स्पेस मिशंस। टेलीस्कोप के इन्वेंशन ने सब कुछ बदल दिया। 1609 में गैलीलियो गैलीलेई ने अपना टेलीस्कोप आसमान की तरफ किया। वो पहले लोगों में से थे जिन्होंने चांद को करीब से देखा। उन्होंने पहाड़, घाटियां और क्रेटर्स देखे और वो काले धब्बे, द मरिया। जैसे जैसे टेलीस्कोप्स बेहतर होते गए, हमारा नजारा भी बेहतर होता गया। एस्ट्रोनॉमर्स ने चांद की सरफेस का डिटेल में नक्शा बनाया। उन्होंने क्रेटर्स और मरिया को नाम दिए। स्पेस एज ने हमें और भी करीब से देखने का मौका दिया। सेक्शन 8, आज के खोजकर्ता, चांद पर हाल के मिशंस। अपोलो युग के बाद मून एक्सप्लोरेशन कुछ समय के लिए रुक गया था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इंटरेस्ट फिर से बढ़ा है। अब कई देश मिशंस भेज रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज से ज्यादा डिटेल स्टडी हो पाती है। जापान का कागुया या सेलेनी मिशन इनमें से एक था। इसने 2007 से 2009 तक चांद का चक्कर लगाया। इससे हाई डेफिनेशन इमेजेस और डेटा मिला। इससे चांद की ग्रेविटी और टोपोग्राफी का नक्शा बनाने में मदद मिली। इससे मरिया और चांद के अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में नई जानकारी मिली। इंडिया का चंद्रयान 1 मिशन भी एक कामयाबी थी। 2008 में लॉन्च होकर इसने चांद का चक्कर लगाया। इसकी एक खास डिस्कवरीज थी पानी के मॉलिक्यूल्स का मिलना। ये चांद की मिट्टी में मिले, खासकर पोल्स के पास, लेकिन दूसरी जगहों पर भी। ये एक जबरदस्त डिस्कवरी थी। इसने चांद के बारे में हमारी समझ बदल दी। चांद पूरी तरह सूखा नहीं था। चंद्रयान 2 जो 2019 में लॉन्च हुआ, उसमें एक ऑर्बिटर था। वो अभी भी ऑर्बिट से चांद की स्टडी कर रहा है। चाइना ने भी चांद की खोज में काफी तरक्की की है। उनके चंगे प्रोग्राम को कई सफलताएं मिली हैं। सेक्शन 9, चांद के गहरे राज, एक समरी और आगे की बात।
चांद पर ये काले धब्बे क्या हैं? ये बड़े काले मैदान हैं जिन्हें मारिया कहते हैं। ये वॉल्केनिक रॉक से बने हैं। बड़े एस्टेरॉयड इंपैक्ट से बेसिन्स बने, पिघली रॉक बेसिन्स में भर गए। मारिया पर कम क्रेटर्स हैं, ये ज्यादा नए हैं। स्पेस प्रोब्स और ह्यूमन लैंडिंग से सैंपल्स आए। इन